स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रियो लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मदरसा बोर्ड के बच्चे जो फुकानिया का इम्तिहान देने वाले हैं उन बच्चों के लिए हम साइंस, ठीक है, और साइंस में हम लोग जो है केमिस्ट्री, कौन सा केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले चैप्टर, यानी चैप्टर क्या है, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के सब्जेक्टिव यानी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। क्या है, बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए से हम आपको इस चैप्टर में जितने भी सवालात होते हैं सारे सवालातों के डिस्कस करने वाले हैं और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एक बार में अगर ना समझ पाए तो एक बार और देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे जरिए से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ की यानी जो है मालूमात होती रहे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग यानी साइंस के जो यानी केमिस्ट्री यानी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होते हैं, उनके पहले चैप्टर के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। अब देखिए ये वीडियो जब आप देख चुके होंगे तो आपको जो है टेलीग्राम पे हमारा ये सारा पीडीएफ भेजा जा चुका होगा। ठीक है, तो आप हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाएं और वहां से आप इस पीडीएफ को यानी इस बोर्ड में जितने भी सवाल बताने वाले हैं लगभग 50 सवाल हैं। ठीक है, कितने सवाल हैं, 50 प्लस सवाल हैं। तो सारे सवालों को आप धीरे धीरे देखेंगे और सारे सवाल जो है आपको एक पीडीएफ के जरिए से आपको टेलीग्राम, कहाँ, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाएंगे @YouLearn, ठीक है, YouLearn क्लासेज वहाँ पे टाइप करेंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपको वीडियो मिले हैं उनके पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे भेजा जा चुका है और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भेजा जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी चैनल को यानी टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं हम वहाँ आपको बार बार यानी अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जान पहचान में जितने भी बच्चे हैं जो कि पुकानिया का तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आप लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, इस पीडीएफ का भी कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा चीज है ना मुहैया कराया जा रहा है। तो बहुत ही अहम यानी हम लोग आज के यानी वीडियो में सवालों को देखेंगे और साइंस है। ठीक है, और आइए धीरे धीरे करके एक एक करके हम सारे यानी सवालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, सारे सवालों को जानने की है ना प्रयास करते हैं। आइए पहला सवाल देखें। अगर यहाँ पे पहला सवाल देखें तो कहता है यहाँ पे किमियाई रद्द अमल, है ना, रद्द अमल क्या है। तो यहाँ पे रद्द अमल पूछ रहा है कि है ना किमियाई, किमियाई किसे कहते हैं, इसे कहा जाता है केमिकल। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया पूछा है, हिंदी में कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया पूछा है किसे कहते हैं, इसी को उर्दू में किमियाई रद्द अमल है ना क्या है ये कहा जाता है। कहता है किमियाई रद्द अमल क्या है, एक ऐसा अमल है, यानी एक ऐसा अमल का मतलब होता है क्रिया, क्या होता है क्रिया, यानी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया आप ये कह सकते हैं। क्रिया एक ऐसा क्रिया है कि जिसमें दो या ज्यादा मादे, है ना, मादे का मतलब होता है मैटर, पदार्थ, चीज, जिसे आप कह सकते हैं पदार्थ, आपस में मिलकर नए, है ना, मादों, नए मादों, मादों का मतलब पदार्थों का, पदार्थों को क्या करते हैं, तश्कील करते हैं, तश्कील या देते हैं या करते हैं, यानी तश्कील का मतलब पैदा करना या निर्माण करना। ठीक है, या बनाना, बनाना कह सकते हैं आप, बनाना। ठीक है, बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसी को किमियाई रद्द अमल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए एक मिसाल के तौर पे आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे, ये कैसे बनेगा समझते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों को अगर आपस में मिला दिए, क्या किए, मिला दिए, अब आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अब ये H2O जो मिला, ये जो H2O मिला इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज,
ये नए पदार्थ कहते हैं। अब ये नए पदार्थ ये नए पदार्थ कैसे बना, तो ये बना दो पदार्थों के आपस से मिलने से, है ना, आपस से मिलकर ये क्या किए, है ना, एक नए पदार्थ को जन्म दिया, एक नए पदार्थ को बनाया। इसी रिएक्शन को जो है, इसी यानी जो अम्ल है या अमल है, इसी अमल को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कीमियाई है ना रद्द अमल कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप है ना धीरे धीरे कर आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझते चले जाएंगे। कहता है कीमियाई मुआदला क्या है। कीमियाई मुआदला का मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन। क्या है, समीकरण, या फिर इसी को कहा जाता है इक्वेशन। ठीक है, यानी इसको कहा गया रासायनिक, है ना, समीकरण क्या है। यहाँ अगर हिंदी में लिखा जाए इस पूरे को, इसी पूरे को कहा जाएगा रासायनिक। ठीक है, क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, क्या है, समीकरण क्या है। ठीक है, समीकरण क्या है। देखिए आज के वीडियो में जो है कहने का मतलब हम धीरे धीरे करके चीज़ों को समझाने की प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो कि शिकायत करते हैं कि सर बहुत धीरे बता रहे हैं, है ना, टू द पॉइंट बताइए, वही बताइए जो एग्जाम में आ जाए। तो देखिए अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए तो आपको लगेगा, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आप थोड़ा सा वीडियो की रफ्तार को बढ़ा लीजिए, है ना, तेज गति में आप देख लीजिए। ठीक है, आपका समय बच जाएगा। आइए इस सवाल को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो कहा जाता है कीमियाई मुआदला वह इजहार है, यानी वह समीकरण है, समझ जाइए, कहता है जिसमें कीमियाई रद्द अमल को रियाजती का मतलब होता है गणित या हिसाब। क्या होता है, हिसाब भी कह सकते हैं, गणितीय रूप में, यानी तौर पर, यानी गणितीय रूप में या हिसाब के तौर पर इजहार किया जाता है। यानी अभी आपको क्या बताए, आप ये देख रहे हैं हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर क्या बनाया, जल बना दिया। तो इसमें भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम लोग रियाजती तौर पर इसको, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ भी 2 लगा हुआ है, इस तरह से हम लोग बनाए, तो रियाजती तौर पर इसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर एक और आपको हम समझाए, मिसाल दें कि मेरे पास लकड़ी है, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्या है, लकड़ी, मेरे पास लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी को अगर हम हवा में जला दें, हवा में ही जलाइएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, है ना, धुआं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप कहेंगे कि इस धुएं के साथ हमको क्या मिल रहा है, तो आपको मिलेगा प्रकाश। प्रकाश का मतलब, है ना, लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइट मिल जाएगा। आपको मालूम है ये लकड़ी, ये हवा, ये धुआं जो है, इसी को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, रियाजती तौर पर लिखते हैं। जैसे लकड़ी ये जो है कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, और ये हवा क्या है, ऑक्सीजन है। देख रहे हैं इन दोनों के बीच जैसे, यानी क्या हुआ, यहाँ पे कीमियाई रद्द अमल हुआ, है ना, तो ये बना लेगा CO2। ठीक है, CO2, और इससे एक नए पदार्थ का ये क्या हुआ, तो यहाँ पे यानी बनना, यानी यहाँ पे इजहार हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसी को रियाजती तौर पे जो हम लिखते हैं, इसी को कहा जाता है मुआदला कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ रहे होंगे। आइए अगले सवाल को देखें। सवाल नंबर 3 देखेंगे, कहता है कीमियाई मुआदले को, है ना, मुतवाजन का मतलब होता है संतुलित करना, बैलेंस्ड करना, संतुलित करना, संतुलित, या इसी को बैलेंस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस्ड कहते हैं। तो बैलेंस्ड करने की जरूरत क्यों है, याद रखेंगे, यानी जितने भी यहाँ पे कीमियाई मुआदले होते हैं उसको जो है मुतवाजन किया जाता है, यानी बराबर किया जाता है, बैलेंस्ड किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, आइए इसके यानी जवाब में हम जानते हैं। आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कीमियाई मुआदले को मुतवाजन करने की जरूरत इसलिए है ताकि, है ना, अम्ल में शामिल तमाम एटमों, है ना, उसमें जितने भी एटम होंगे, तमाम एटमों की तादाद रद्द अम्ल के दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, दोनों तरफ एक जैसी, है ना, हो। जैसे अभी हम आपको क्या लिख के दिए थे ऊपर में, H2O2 दिए थे, अब ये बनाता है जल, H2O। अब देखिएगा यहाँ पे एटमों की संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन में 2 है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 है, क्योंकि दोनों तरफ की बात कर रहा है, हाइड्रोजन में 2 है, हाइड्रोजन में 2 है। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन में 2 है, क्या यहाँ ऑक्सीजन में 2 है, नहीं है। इसी को बराबर करने के लिए, क्योंकि इसको 2 चाहिए, इस साइड 2 है तो इस साइड 2 चाहिए, तो 2 लगा दिए। आप देखेंगे कि अब आपका हाइड्रोजन
और इधर 2 है, इधर है ना ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, 2 दूना 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 ही है, तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2। इसीलिए है ना इसको है ना बराबर करना जरूरी होता है। दोनों तरफ जो है क्या करना, एक जैसा करना बहुत जरूरी होता है, ताकि एटमों की, ये जो एटमों की है ना जो नंबर है, संख्या है, वो हमेशा उसकी तादाद जो है सेम रहे, एक जैसा रहे। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल देखिए। सवाल यहाँ पे कि कीमियाई रद्द-ओ-अमल की इकसाम कौन सी है। देखिए इकसाम का मतलब होता है यहाँ पे टाइप, जिसको आप प्रकार कह सकते हैं। टाइप, टाइप का मतलब प्रकार कह सकते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते ये कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे करा है कीमियाई रद्द-ओ-अमल की इकसाम, है ना, इकसाम कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे यहाँ पे जवाब में लिखेंगे कि कीमियाई रद्द-ओ-अमल की 3 है ना अहम इकसाम है। 3 जो है अहम इकसाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें तर्क की, है ना, क्या है, तरकीब है ना, या तरकीब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए तहलील है और जो यहाँ पे मुकामियत है, ये 3 आपको बताया गया। अब आइए हम एक एक करके तीनों को हम इसमें शामिल किए हैं आज के पीडीएफ में, और तीनों को समझते हैं। पहला क्या है ना, तरकीबी रद्द-ओ-अमल की, है ना, वजाहत यानी करें, यानी ये क्या है, इसको समझाने की अब बात किया जा रहा है। तो देखिए कहा जाता है कि तरकीबी रद्द-अमल वह रद्द-अमल है जिसमें 2 या ज्यादा है ना मादे का मतलब आपको बता दिए थे, पदार्थ होता है ना, पदार्थ मिलकर एक नया क्या है, मुरक्कब, है ना, क्या है, मुरक्कब यानी तश्कील यानी देते हैं। अब इसको समझने के प्रयास करते हैं। अब होता क्या है कि कहा है कि जब हम 2 यानी मादे को यानी हम मिलाएंगे, तब जाकर एक नया हमको बनेगा। जैसे कहता है कि ए को अगर हम बी में मिला दें तो हमको ए बी मिले। देखिए 2 को मिलाए, मिला कितना, 1। देखिए ये एक अलग है, ये एक अलग है, दोनों को मिलाकर क्या मिला, 1 मिला। जैसे अभी हम आपको बताए थे हाइड्रोजन और यहाँ पे बताए थे ऑक्सीजन, अब दोनों को मिलाए तो बना क्या, है ना, H2O बना। क्या बना था, H2O बना था कि नहीं बना था। तो 2 मिलकर अगर एक बनाता है तो इसी को कहा जाता है क्या, तरकीबी, है ना, रद्द-ओ-अमल कहा जाता है। रद्द-अमल बोलिए या रद्द-ओ-अमल कीजिए, है ना, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरा थोड़ा सा तो आप लोग जानते ही है। आगे आइए, जैसे यहाँ पे देखिए हम बताए भी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या किया है, एक बनाया है। ठीक है, इसीलिए आप इसको तरकीबी, है ना, क्या कह सकते हैं, तरकीबी यानी रद्द-ओ-अमल कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी को जो है कंपोजिशन यानी रिएक्शन कहा जाता है इंग्लिश में, और संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है हिंदी में। यहाँ देखिए तहलीली, है ना, तहलीली है ना, तहलीली, है ना, रद्द-ओ-अमल क्या है, इसके बारे में पूछा है। तहलीली का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, अलग अलग करना। कहता है तहलील रद्द-अमल वह रद्द-अमल है जिसमें एक, है ना, मरकब, है ना, 2 या ज्यादा, है ना, सादा मादों में क्या है, सादा मादों में टूट जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि ए बी अगर आसानी से सरल तरीके से 2 या 2 से है ना ज्यादा हिस्से में टूट जाता है, इसी को कहा जाता है तहलील रद्द-अमल। ठीक है, याद रखेंगे, जब एक चीज टूट कर 2 या 2 से अधिक बन जाए तो उसी को कहा जाता है तहलील रद्द-अमल कहा जाता है। जैसे समझाते हैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे Ag और Br है, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड आसानी से अगर ये टूटकर सिल्वर अलग हो जाए और ब्रोमाइड अलग हो जाए, ये अगर अलग हो जाता है तो इसी को कहा जाता है तहलील, ठीक है, रद्द-अमल कहा जाता है। सिंपल सी चीज आप समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक है, इसको आराम से अगर इसे हम कर दे 2 हिस्से में टूट जाए, है ना, तो 2 हिस्से में टूट जाना या 2 से ज्यादा ही हिस्से में टूट जाना, उसी को कहते हैं तहलील रद्द-अमल। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Hg यानी पैराऑक्साइड है और HgO है ना, ये पैराऑक्साइड है। अब यहाँ Hg अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, एक था 2 बन गया, इसीलिए तहलील रद्द-अमल इसे कहेंगे। ठीक है, आइए अब है मुकामाती यानी रद्द-अमल। मुकामाती रद्द-अमल क्या है, अब इसमें क्या होता है कि अदला बदला कर लेना। इसका मतलब होता है ना, है ना, अदला बदला कर लेना यानी बदलना।
जैसे मान लीजिए कि हम आपको 5 रुपया दिए और उधर से 5 का कोई सामान देते हैं, जैसे दुकान में जाते हैं 5 देते हैं, 5 रुपया देते हैं, उधर से 5 का बिस्कुट देता है, तो ये बदला होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे कहा जाता है मकामती रद्द अमल वह रद्द अमल है ना, जिसमें दो मरकबात आपस में अपने है ना जजू तब्दीली करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है ऐसे समझिए, ए है, ठीक है, यानी ऐसे समझिए ए बी है और सी डी है, ऐसे समझिए ए बी और सी डी क्या है, दो अलग अलग मादे हैं, अलग अलग पदार्थ है। इसको जो आपस में रिएक्शन किए ना, ए जो है सी के साथ चला गया, ए जो है किसके साथ चला गया, ए सी के साथ चला गया, और आप देखेंगे ए किसके साथ गया, सी के साथ, और बी को देखेंगे डी के साथ चला गया। क्या हो गया, बी जो है डी के साथ चला गया। तो ये क्या क्या कर लिया, अपने यानी जो मादे है आपस में क्या क्या इसको बदल लिया, उसको क्या कर दिया, तब्दील कर लिया, है ना, तब्दील कर लिया, तब्दील यहाँ पे तब्दील लिखा हुआ था, है ना, तब्दील कर लिया, यानी एक दूसरे को में तब्दील हो गया, इसी को कहा जाता है ना, इसी यानी रिएक्शन को जो है, इसी रिएक्शन को मकामती यानी रद्द अमल कहते हैं। क्या कहते हैं, मकामती रद्द अमल कहते हैं। आप देखेंगे कि ए बी है और यहाँ पे देखेंगे सी डी है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, हम तो ए को सी के साथ कराए थे, ये क्या किया, ए को डी के साथ और बी को सी के साथ कराते ना, आपस में ये क्या कर लिया, बदल लिया, ठीक है। आइए अगर थोड़ा सा समझने की प्रयास करें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हुए सारी चीज को बढ़ेंगे। देखिए आगे कहता है कि आग में जलने का रद्द अमल किस किस्म का रद्द अमल है, यानी है ना, आग में अगर कोई चीज जल रहा है ना, आग में अगर जलने का रद्द अमल, यानी आग में कोई चीज जल रहा है तो वो किस प्रकार का रद्द अमल है, यानी आग में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया पूछा जा रहा है। तो आग में जलना है ना, ऑक्सीडेशन रद्द अम्ल है ना की एक मिसाल है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम है और कैल्शियम में जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो आप देख रहे हैं पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ओ नहीं था, लेकिन ओ जुटा, ओ जुटने के कारण जो है इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कोई भी चीज जलेगा नहीं। जैसे अगर आपके पास एक यानी मान लीजिए है ना लालटेन ही मान लीजिए, अगर उसको या मोमबत्ती मान लीजिए, मोमबत्ती है उसको किसी गिलास से ढक दीजिए तो वो बुझ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। तो कोई भी चीज तभी जलता है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, याद रखें। कीमियाई है ना मुआदले को है ना मुतवाजन करने के लिए कौन सी कायदा इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, कीमियाई का मतलब होता है रासायनिक, मुआदले का मतलब होता है समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण को, मुतवाजन का मतलब होता है बराबर करना, संतुलित करना, करने की कौन सी कायदा है ना, कौन सा तरीका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। आइए यहाँ कहा जाता है कि कीमियाई मुआदले को मुतवाजन करने के लिए यहाँ से देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मुतवाजन करने के लिए मुआदले के तहफ्फुज की है ना, तहफ्फुज के कायदे यानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इसमें है ना मादे होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसमें के जो आइटम्स होते हैं ना उसको यानी बराबर करने के लिए है ना, यानी तहफ्फुज का मतलब होता है उसको है ना जैसा है वैसे ही रखने के लिए है ना, बराबर करने के लिए इसको किया जाता है। जैसे अभी हम आपको सिंपल से ही बताए थे, बस सिंपल से ही वाले में हम लोग चल रहे हैं। H2 है ना और O2, यहाँ क्या बनाया था H2O, इसमें एटम कितना है 2, इसमें 2, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो इसी को यानी क्या करते हैं तहफ्फुज के लिए, क्योंकि ये 2 है तो 2 होना चाहिए, इसकी तहफ्फुज के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये मुतवाजन को है ना, यानी इस कायदे का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, मुतवाजन, ये मुतवाजन का मतलब होता है बराबर करने का, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं ताकि हाइड्रोजन भी 4 हो, ताकि तहफ्फुज हो, यानी बैलेंस्ड में रहे, मुतवाजन में रहे, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कीमियाई रद्द अमल में तो है ना तवाजाई का क्या किरदार है। तवाजाई का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है, यानी जिसको ऊर्जा कहते हैं, है ना, ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है, शक्ति भी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। यहाँ देखिए कहता है कीमियाई रद्द अमल में तवाजाई है ना, तो
है ना। तो अनाई, अच्छा तो अनाई है, सॉरी यहाँ पे हम गलत पढ़ दिए थे। क्या है, तो अनाई का किरदार अहम है। क्या है, बहुत ही किरदार है, इसका किरदार बहुत अहम है, महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं। क्योंकि कुछ रद्द अम्ल, है ना, तो है ना, तो अनाई के अखराज के साथ होते हैं। क्या होते हैं, अखराज के साथ होते हैं, जिसे एक्सोथर्मिक रद्द अम्ल, है ना, एक्सोथर्मिक रद्द अम्ल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे कीमियाई होते हैं, यानी कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो है आग बनता है, आग बनता है, या आप कह सकते हैं हीट उत्पन्न होता है, या हीट जो है प्रोड्यूस होता है, यानी हीट बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अपने हाथ को हाथ से रगड़ते हैं, एक हथेली को दूसरे हथेली से रगड़ते होंगे तो आपका हथेली गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या बन रहा है यहाँ पे, है ना, हीट बन रहा है, हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे इसी प्रकार से कुछ ऐसे कीमियाई रद्द अमल होते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है ना, उसी को एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या है, एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे, है ना, तो अनाई, है ना, जजब के साथ जैसे एक्सोथर्मिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको, है ना, उष्मा का यानी हीट का क्या होता है, वो लॉस होता है, हीट का क्या होता है, लॉस होता है। अब कैसे हीट का लॉस होता है, मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हीट देना पड़ेगा, तो वहां पे हीट पहले लॉस हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो गर्म होगा, समझ रहे हैं ना। तो जिसमें यानी हीट लॉस होता है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, बनता है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझे होंगे। आइए, सारे सवाल बहुत ही अहम है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में देखिएगा यही मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए क्या कहता है, यहाँ पे एक्वेटिक, है ना, रद्द अम्ल क्या है। एक्वेटिक रद्द अम्ल क्या है, एक्वेटिक का मतलब आप कह सकते हैं इसको पानी, एक्वेटिक का मतलब पानी, जल, क्या कह सकते हैं, पानी या जल कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है एक्वेटिक रद्द अम्ल क्या है, तो कहा जाता है एक्वेटिक रद्द अम्ल वह रद्द अम्ल है जिसमें एक पानी में, है ना, हल होने वाले, यानी हल यानी, है ना, होने वाला मरकब दूसरे पानी में हल होने वाले मरकब से क्या होता है, रद्द अम्ल करता है। समझ आई बात। तो याद रखिएगा कि वो रद्द अम्ल होता है जो एक, है ना, यहाँ पे देखिए क्या कहा, जो एक पानी में, है ना, हल होने वाला, जो होने वाला जो मरकब होगा वो दूसरे पानी में, है ना, होने वाले मरकब से क्या होता है, रद्द अम्ल होता है। दोनों में क्या होता है, तो अभिक्रिया हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। आइए अगले सवाल को समझते हैं। कहता है कीमियाई रद्द अम्ल में, है ना, तो अनाई की तब्दीली के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना जरूरी है। आइए इनके बारे में हम समझते हैं कि क्या जानना जरूरी है ना। 12 नंबर का सवाल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ऊर्जा की तब्दीली होती है, बदलाव होता है, यानी त्वनाई का मतलब होता है एनर्जी, उसकी तब्दीली के बारे में हमें क्या जानना जरूरी होता है, वो आइए हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि त्वनाई की तब्दीली की, है ना, नोयत, है ना, नोयत से हमें यह पता चलता है कि रद्द अम्ल एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन में अगर हीट, जैसे, है ना, हथेली रगड़ने पर यानी गर्मी, यहाँ पे गर्म आपको महसूस हो रहा होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे पता चलता है अगर हीट बन रहा है, अगर वहां पे उष्मा बन रहा है ना, वहां पे एनर्जी बन रहा है, तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। अगर हीट नहीं बन रहा है, उसमें हीट का लॉस हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक। तो याद रखना है कि कीमियाई, है ना, रद्द अम्ल में तो त्वनाई की तब्दीली जो है हमें क्या बताता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताता है, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है यहाँ पे कि खाकी रद्द अम्ल क्या है। आप देखिए खाकी रद्द अम्ल क्या है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए रद्द अम्ल का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे खाकी है ना, खाकी के बारे में, खाकी रद्द अम्ल वह रद्द अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन, है ना, का मरकब, है ना, बनता है। क्या है, ऑक्सीजन का मरकब क्या होता है, बनता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे खाकी रद्द अम्ल पूछा है, खाकी अब रद्द अम्ल क्या है, तो इनके बारे में आप जानिए। खाकी का मतलब क्या होता है, ये पहले हम अगर जान ले तो बेटर होगा। तो खाकी का मतलब होता है यहाँ पे, है ना, बेस।
क्या होता है? बेस। क्या आपको दिख रहा है? बेसिक आप समझ सकते हैं, या इसी को क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय। क्षारीय और नहीं समझे तो वैसा चीज जिसे जुबान पे अगर आप रखते हैं तो आपको कड़वा या तीता लग रहा होगा, तो उसी को खाकी कहा जाता है। तो खाकी रद अम्ल क्या है? यानी क्षारीय अभिक्रिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा है? क्षारीय अभिक्रिया पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इस पे क्षारीय अभिक्रिया के बारे में अगर हम बताएं, कहता है खाकी रद अम्ल वह रद अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का है ना मरकब जो है बनता है। यानी कहने का मतलब अगर किसी है ना रिएक्शन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसी को हम लोग खाकी रद अम्ल कहें। यहाँ पे है ना, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आयरन है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो Fe2O3 बन रहा है, यानी आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग। और इसका जो स्वाद होगा, अगर इसका स्वाद देखा जाए, इसका अगर हम लोग जायका ले तो कैसा होगा? तो बहुत तीता या तीखा होगा, कड़वा भी कह सकते हैं, कड़वा होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सवाल नंबर यानी 14 में हम लोग चले तो कहता है कीमियाई रद अम्ल में तेजाब और है ना वीन का रद अम्ल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए तेजाब का मतलब होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल होता है, या आप एसिड कह सकते हैं। और बीन का मतलब अमीनो एसिड के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे कहेंगे तेजाब और है ना सॉरी यह 20 है ना, हाँ देख लीजिएगा, का किरदार जो है अम्ल नमक और पानी की क्या करते हैं? तस्कील करता है, जो है ना, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रद अम्ल कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एक एसिड को एक है ना बेस के साथ यानी हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर आपको नमक बनता है और फिर साथ में पानी बनता है। क्या बनता है? नमक और पानी बनता है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो है ना, यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें नमक और पानी मिलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन यानी रद अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। कीमियाई रद अम्ल में है ना तबादला अम्ल क्या होता है? अब तबादला अम्ल, अब इसी को आप लोग पढ़े होंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। विस्थापन का यहाँ तबादला का मतलब होता है एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भेज देना, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भेज देना। तो आप देखिए कहता है तबादला है ना अम्ल में है ना दो मरकबात आपस में क्या कहते हैं? है ना जजू तब्दील करते हैं। क्या करते हैं? तब्दील करते हैं, यानी एक दूसरे को अलग कर देते हैं। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पे ए भी है और सी के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या करेगा? ये ए को हटाकर बी सी है ना, बी जो होगा सी के साथ आ जाएगा और ए को अलग कर देगा। तो आप देख रहे हैं इसको अलग कर दिया, समझ रहे हैं ना, इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। जैसे यहाँ पे अगर हम कह दें ये है कॉपर सल्फेट, ये क्या है? कॉपर सल्फेट, और इसके साथ अगर हम आयरन की रिएक्शन करा दें तो ये क्या करता है? आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट को हटा देगा, यहाँ से FeSO4 बना लेगा, साथ ही साथ कॉपर को अलग कर देगा, तब्दील कर देगा, हटा देगा वहां से। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तबादला है ना अम्ल, है ना, क्या कहते हैं? अमल कहते हैं, तबादला अमल कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आइए आगे पढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है खुद क्या है? यहाँ पे देखें तो कहता है खुद है ना नफाअल, खुद है ना क्या है? खुद नफाअल क्या है? देख लीजिएगा आप। तो खुद नफाअल वो अम्ल है, कौन सा अम्ल है? यानी वो यानी अभिक्रिया है जिसमें कोई है ना मादा खुद क्या करे? खुद बखुद कीमियाई रद अम्ल है ना शुरू करता है। समझ रहे हैं ना? तो ये वो यानी ये वो अम्ल है जिसमें कोई भी मादा जो है खुद ब खुद क्या करता है ना, तो यहाँ पे कीमियाई रद्द अमल करता है, यानी शुरू कर देता है, केमिकल रिएक्शन जो है शुरू कर देता है। आगे आइए, तो कीमियाई रद्द अम्ल की है ना दौरान तवानाई का अखराज कब होता है? तवानाई का मतलब ऊर्जा यानी एनर्जी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि तवानाई का अखराज यानी एक्सोथर्मिक जिसमें यानी हीट बनता है रद्द अम्ल के दौरान होता है। तो हीट कब बनेगा? जब एक्सोथर्मिक होगा।
है ना, क्या होगा जब उसमें एक ऊर्जा का क्या होगा, है ना, ऊर्जा प्रोड्यूस होगा तब होगा ये। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कीमियाई रद्द अम्ल के दौरान त्वनाई का जज़ब कब होगा। तो इसमें देखिए जब दोनों एक ही सवाल यानी सेम ही है, जिसमें ऊर्जा बनेगा, जिसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, अगर ऊर्जा यहाँ पे बन रहा है तो है ना एक्सोथर्मिक होगा, ऊर्जा बन रहा है तब। अगर इसमें क्या होगा, ऊर्जा अगर है ना एंडोथर्मिक में क्या होता है कि ऊर्जा अगर आपका घट रहा है, तो ऊर्जा का यानी खपत हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। तो त्वनाई का जब है ना एक्सोथर्मिक रद्द अम्ल के दौरान होता है। तो कब यानी यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा कब बनता है, जब एक्सोथर्मिक होगा। इसमें कह रहा है ऊर्जा कब यानी खत्म हो जाता है, जब आपका एंडोथर्मिक होगा। तो ऊर्जा बनेगा एक्सोथर्मिक, ऊर्जा यानी खत्म होगा, है ना, यानी समाप्त होगा, तो वहां पे कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, आइए आगे की चीज को समझते हैं। सवाल नंबर 19 में देखेंगे, कहता है कीमियाई रद्द अमल में त्वनाई की तब्दीली किस पर यानी मुनहसर है, क्या है, मुनहसर होती है। तो आइए कोई बात नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि त्वनाई की तब्दीली रद्द अम्ल के है ना नुअत और मादों की त्वनाई पर क्या है, मुनहसर है, यानी होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए नुअत का मतलब होता है कुदरती चीज, क्या होता है कुदरती चीज, और मादों का मतलब होता है पदार्थ। इसके यानी जो है त्वनाई पर यानी क्या होता है, ये निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का यानी मादा है, यानी कहने का मतलब पदार्थ है। तो पदार्थ के नेचर पर, कोई भी पदार्थ किस नेचर का है उस पर यानी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर नेचर है फिर उस पर यानी ये डिपेंड कर जाएगा कि ये जो होगा इसमें ऊर्जा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आइए कीमियाई मुआदला को तवाजन करने की है ना असूल क्या है ना, कौन सा असूल है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना इसको, उस इक्वेशन को जो बैलेंस्ड करने का क्या यानी वसूल है वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि मुआदले को मुतवाजन करने के लिए एटमों की तादाद दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों तरफ एक जैसी है तब तो ये असल उसूल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे H2 है ना, यहाँ पे हम क्या बोले थे H2O2, ठीक है, रिएक्शन कराए और H2O लिखे, तो देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं है, तो ये सही तरीका नहीं है, सही वसूल नहीं है। अगर यहाँ पे हम 2 डाल के यहाँ भी 2 डाल देते हैं, अब अगर ये बराबर है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सही वसूल है, और ये सही वसूल को ही हम लोग मुतवाजन कहते हैं। समझ रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कीमियाई मुआदले में है ना अज्जाए की वजाहत यानी करें। आइए इसकी वजाहत हम लोग फरमाते हैं। आइए अगला सवाल, अगर यानी इस सवाल का अगर जवाब देखें तो कहता है कीमियाई मुआदले में है ना रिएक्टेंट का मतलब होता है आगाज मादे। यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपको बार बार बता रहे हैं, ये जो तीर के पहले है इसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, जिसको आगाज मादे कहा जाता है। ठीक है, ये इसी से आगाज होता है। और इस साइड तीर के इस साइड जो देख रहे हैं इसको, यहाँ पे जो अभी H2O बनाए थे यहाँ इस तरह से, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट उत्पाद, क्या कहते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को नतीजा कहा जाता है ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, नतीजा कहा जाता है। तो ये इसकी वजाहत की जाती है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, जो यानी भाग लिया किसी भी कीमियाई अम्ल में, जो यानी हिस्सा ले रहा है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, उसको आगाज कहते हैं, और जो बना आपके पास, जो बनकर सामने आया, जो प्रोडक्ट हुआ, उसी को हम लोग नतीजा कहते हैं। ठीक है, आइए कहता है फूलने वाले रद्द अम्ल, क्या है, फूलने वाले रद्द अम्ल की मिसाल दें। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ पे है ना जल से कराते हैं यानी पानी से कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ये रद्द अम्ल जो है फूलने वाला रद्द अम्ल कहलाता है। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें है ना आपको क्या मिले, आपको एक गैस मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग फूलने वाले यानी रद्द अम्ल कहते हैं। फूलेगा कैसे, जब उसमें गैस भरा रहेगा। ठीक है, आइए आगे कहता है कीमियाई रद्द अम्ल में है ना
ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो कहा जाता है ऑक्सीडेशन में है ना एक मादा है ना इलेक्ट्रॉन है ना क्या है इलेक्ट्रॉन खोता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है और उसकी ऑक्सीजन के साथ है ना तरकीब होती है, अगर ऑक्सीजन के साथ वो मिल रहा है तो फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कीमियाई रद्द अम्ल में है ना कमी है ना क्या होता है, कमी है ना क्या होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कमी में एक, ठीक है कमी ही है, कमी में एक मादा इलेक्ट्रॉन हासिल होता है। अगर है ना एक मादा इलेक्ट्रॉन कोई हासिल कर रहा है, जैसे ये है सोडियम और इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ, क्लोरीन के साथ करा दिए। अब ये बनाएगा NaCl, समझ रहे हैं, NaCl है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन खोने की, है ना, यानी लेने की। ये तो आपस में मिल, ये प्लस है ये माइनस है, ये ऐसे समझिए। अगर देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम क्या समझा सकते हैं क्योंकि मेरे जहां से उतर रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे रहा है, जैसे देखिए होता क्या है कि यह है सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। देखिए ये जो होता है ना ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है, दूसरे में 8 की, है ना, और तीसरे में भी 8 की होती है, लेकिन इसके पास 11 है तो एक रह गया। ये एक अगर किसी को दे दे, ये एक किसी को दे दे, ठीक है, इस पे प्लस आ जाएगा, है ना। और जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। आप देखिए पहले में 2, दूसरे में 8 ले लेगा, और तीसरे ऑर्बिट में इसको 8 की जरूरत है लेकिन बचा कितना, 7। तो ये क्या करेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे क्या करेगा, ले लेगा, और लेने के बाद ये क्या बना लेगा, ये 8 बना लेगा। आप देखिए क्लोरीन जैसे एक लिया ना तो इसके ऊपर एक जो है माइनस यानी लिखा जाता है। माइनस का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये हासिल करता है तो इसी को कहते हैं अम्ल में कमी, समझ गए ना, क्योंकि उसके पास तो था नहीं, वो किसी और से लिया, ठीक है। और जो देता है, जो देता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है, क्योंकि एक ये दिया है तो एक प्लस, समझ रहे हैं ना, याद रखेंगे हमेशा, याद रखेंगे देने वाला हमेशा बड़ा होता है और देने वाला पॉजिटिव होता है, लेने वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब उस पर चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए कीमियाई रद्द अम्ल में है ना तेजाब व विष अम्ल की वजाहत फरमाए, ठीक है। ये अभी हम बताए थे, अमीनो अम्ल के बारे में बताए थे। ये अमीनो अम्ल के बारे में बात करा है। तेजाब व विष का जो है रद्द अम्ल आपस में क्या करता है, मिलकर जो है नमक और पानी बनाता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन यानी कहते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं। आगे कहता है कीमियाई रद्द अम्ल के दौरान गैस का अखराज क्या होता है, यानी गैस जो बनता है वो उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो कहता है कि बाज रद्द अम्ल में गैस है ना खारिज होता है, गैस बनता है, निकलता है, जैसे है ना तेजाब व विष का रद्द अम्ल, यानी यहाँ पे आपको बताए थे HCl, और साथ ही साथ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो साथ ही साथ इसमें भी होता है ना। या आप अगर हम कह दें कि सोडियम की अभिक्रिया अगर करा दें इसमें, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दे तो इसी को कहते हैं NaCl, ये बना लेगा नमक, ये क्या है, नमक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बना लेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस बन रहा है, तो गैस का अखराज जो होता है अक्सर बहुत सारे यानी रिएक्शन में देखा गया है। कीमियाई रद्द अम्ल में, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट का क्या किरदार है, ऑक्सीडेंट का क्या किरदार है। तो कहता है ऑक्सीडेंट का रद्द अम्ल में है ना रफ्तार को तेज करने के लिए, है ना, रफ्तार को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी यानी रद्द अम्ल को तेजी से यानी कराना हो तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेंट का, यानी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसी भी है ना रिएक्शन को तेज करने के लिए। आगे देखिए कीमियाई रद्द अम्ल की रफ्तार क्या है। तो कीमियाई रद्द अम्ल की जो रफ्तार है वह शुरू है ना क्या है, सुर्ख है, कैसा है ना, सुर्ख है, और जिस पर है ना रद्द अम्ल में है ना शामिल मादे तब्दील होते हैं। तो याद रखिएगा है ना, इसमें क्या होते हैं, तब्दील होते हैं। आगे देखिए कीमियाई रद्द अम्ल में है ना क्या है,
आइए, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्या कहता है कि यहाँ पे 29 में देखेंगे, हम लोग 29 पे रुक गए थे। तो कहता है कीमियाई, है ना, रद अम्ल में लोकेज्ड रद अम्ल की मिसाल दें। तो आइए मिसाल देते हैं। इसमें क्या होगा, क्लोरीन की अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो HCl बनेगा, और इसी HCl को जो है हम लोग क्या कहते हैं, है ना, तो एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये हम लोग के जो है कहाँ पाए जाते हैं, हम लोग के, है ना, पेट में पाया जाता है। कहाँ, स्टोमक में पाया जाता है। ठीक है, और ये इसका क्या किरदार है, तो ये खाने के साथ, है ना, गए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यानी उसे खत्म करता है, समाप्त करता है, मार देता है। कहता है कि कीमियाई रद अम्ल में, है ना, है ना, मरक्कन रद अम्ल, है ना, क्या है मरक्कन यानी रद अम्ल क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। कहता है मरक्कन रद अम्ल वो रद अम्ल है जिसमें दो मादे, है ना, एक जाय, क्या है, एक जाय होकर एक मरकब बनाते हैं। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि ये वो रद अम्ल होते हैं जिसमें, है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, है ना, हाँ मरक्कन है। मरक्कन का मतलब होता है कि जब दो, है ना, जब दो, है ना, मादे मिलकर एक मादे का, है ना, क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं या निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग मरक्कन यानी रद अम्ल कहते हैं। कहता है कीमियाई रद अम्ल में, है ना, एडिशन, क्या है, एडिशन की मिसाल दें। क्या है, एडिशन की मिसाल दें, तो आप क्या करेंगे, C2H4, और ये सवाल इससे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, यहाँ पे C2H2 बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कीमियाई रद अम्ल में, है ना, क्या करा है, न्यूट्रलाइजेशन की मिसाल दे। न्यूट्रलाइजेशन की मिसाल आपको हम पहले भी दे चुके हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक, है ना, एसिड की रिएक्शन हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये नमक और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और इसी के न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे अगर देखें यहाँ पे तो कहता है कि कीमियाई, है ना, मादले में, है ना, ऑक्सीजन की शिरकत की मिसाल दें। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। कीमियाई रद अम्ल में, है ना, यहाँ पे कह रहा है बीन्स, है ना, की मिसाल दें जिसमें एसिड बनता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक, है ना, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कराने तो नमक के साथ जल बन रहा है। क्या बन रहा है, नमक के साथ जल बन रहा है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये भी हम लोग समझ चुके हैं। आगे देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि कीमियाई मुआदला को मुतवाजन करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक, है ना, तरीका यह है कि हर एटम की तादाद दोनों तरफ क्या कर दे, एक जैसी कर दे, यानी बराबर कर दे, सेम कर दे। कहता है कीमियाई रद अम्ल में, है ना, हरारत का, है ना, असर क्या है। तो हरारत का क्या असर है, तो कहेंगे हरारत रद अम्ल की क्या है, रफ्तार को तेज करती है। हरारत क्या करता है, किसी भी, है ना, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज करते हैं। कीमियाई रद अम्ल में, है ना, नमी का असर क्या है, नमी का असर क्या है, तो कहा जाता है कि नमी रद अम्ल की रफ्तार को तेज करती है। क्या करती है, तेज करती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर देखें तो कहा जाता है 38 में, कीमियाई रद अम्ल में, है ना, दवा का असर क्या होता है, दवाओं होगा ना, कि दवा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ कहता है दवा, है ना, रद अम्ल की रफ्तार को क्या कहता है, मुतासिर करता है, यानी धीमा कर देता है। क्या करता है, धीमा करता है। दबाव होगा ना, दबाव होगा, दबाव। ठीक है, कहता है कीमियाई रद अम्ल में मुतवाजन, है ना, हालत क्या है, हालात क्या है, या हालात नहीं, हालत, हालत तो क्या है, मुतवाजन हालत में तथा रद अम्ल की रफ्तार दोनों तरफ क्या होता है, एक जैसा हो जाता है, एक जैसी हो जाता है, यकसा हो जाता है। क्या है, यकसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। कहता है यहाँ पे कि कीमियाई रद अम्ल में पानी का क्या किरदार है। तो पानी का क्या किरदार है, आइए हम उनको भी समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो है जल का क्या किरदार है, पानी का क्या किरदार है, तो पानी की मौजूदगी बाज रद अम्ल की रफ्तार को क्या करती है, तेज कर देती है। क्या कर देती है, तेज कर देती है। आगे कहता है कीमियाई रद अम्ल में, है ना,
एनर्जी का क्या तहफ्फुज, एनर्जी का क्या तहफ्फुज है ना, तो कहा जाता है कि तोनाई, तोनाई का मतलब एनर्जी का तहफ्फुज कीमियाई रद्द अम्ल में होता है। कीमियाई रद्द अम्ल में क्या होता है, एनर्जी का तहफ्फुज होता है। यानी तोनाई ना है ना जाय होती है, यानी ना तो है ना जाय होती है यानी खराब होती है, नष्ट होती है, समाप्त होती है, और ना ही पैदा की जाती है। तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर देखें 42 में कहता है कीमियाई रद्द अम्ल में है ना गवारा फूल है ना सॉरी गवारा कहते गुब्बारा है ना, गुब्बारा, गुब्बारा फूलने की यानी मिसाल दें तो गुब्बारा फूलने की जो मिसाल है वो क्या है कि आप जानते हैं कि है ना सोडियम की रिएक्शन जब हम जल से पानी से कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस बनेगा ऑक्सीजन, और ये जो रद्द अम्ल है गुब्बारा फुलाने की क्या है वाष्प बनता है, क्योंकि ये गैस है और गैस के जरिए से गुब्बारा फूलता है। कीमियाई रद्द अम्ल में है ना खुराक की है ना असाई का क्या है गला है ना ग्लास्टर, ग्लास्टर ना ग्लास्टर है ना ग्लास्टर ना क्या होता है, ठीक है ना ग्लास्टर ना, देख लीजिए कहता है कि है ना यहाँ पे खुराक की है ना असाई का ग्लास्टरना है ना ऑक्सीडेशन रद्द अम्ल की एक क्या है एक मिसाल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है 44 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कीमियाई रद्द अम्ल में है ना तेजाबियत और बुनियादी मादे की अहमियत क्या है। तो आइए इनको भी समझते हैं। कहता है तेजाबियत और बुनियादी मादे की मौजूदगी कीमियाई रद्द अम्ल के दौरान मादों की खुसूसियात को तब्दील है ना कर देती है, ठीक है। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। कहता है कि कीमियाई रद्द अम्ल में ऑक्सीडेशन का असरात क्या है, तो ऑक्सीडेशन के असरात क्या है ये समझते हैं। तो कहता है ऑक्सीडेशन रद्द अम्ल में तोनाई का मतलब ऊर्जा एनर्जी, ठीक है का अखराज होता है। तो याद रखेंगे है ना, जो ऑक्सीडेशन रद्द अम्ल में क्या होता है तोनाई का अखराजात होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है 46 में कि कीमियाई रद्द अम्ल में एटम का तबादला क्या है। तो एटम का तबादला जो है यानी बदलाव कीमियाई रद्द अम्ल में है ना के दौरान होता है, जब यानी केमिकल रिएक्शन होता है तब होता है, जब है ना क्या होता है मुख्तलिफ है ना मुख्तलिफ जजा आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिलेंगे तब ये तबादला होगा। कीमियाई रद्द अम्ल में है ना क्या है जरना क्या है जरना क्या होता है, देखिए क्या होता है। कहता है कि है ना जरना वह रद्द अम्ल है जिसमें है ना दो या ज्यादा मरकबात है ना एक नया मरकबात बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक यानी मरकबात यानी जो यहाँ पे मादे होंगे वह आपस में मिलकर एक नया बनाएंगे, तब उसी को कहा जाता है ना जुड़ना, सॉरी जरना हम पढ़ रहे थे तो जुड़ना हो जाएगा, जुड़ना क्या है सॉरी जुड़ना पढ़िएगा, ठीक है। मेरा उर्दू थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा है ना, चीजों को लेकर आगे बढ़िए। कथा कीमियाई रद्द अम्ल में है ना जाए होने वाले मादे का क्या होता है, जो यानी मादे जो होते हैं पदार्थ होते हैं मेटर होते हैं वो जो खत्म हो जाता है उसका क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो क्या रद्द अम्ल में कोई मादे जाय नहीं होता, यानी जाय होता ही नहीं बल्कि वो नए है ना मरकब की शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे रिएक्शन करके अलग हो जाता है तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये जाया हो गया, ये अलग अलग नए नए रूप में बन जाते हैं। कीमियाई रद्द अम्ल में है ना क्या है एसिड है ना, एसिड का मतलब हो जाएगा आपको तेजाब, वो भी इसका है ना तफाअल कैसे होता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि कैसे होता है ये एसिड का, ठीक है। तो कहा जाता है यहाँ पे कि एसिड व बेस का तफाअल जो है न्यूट्रलाइजेशन की सूरत में हो जाता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे नफाअल का मतलब होता है खत्म, यानी कहने का मतलब समाप्त हो जाना है ना हट जाना। तो ये क्या हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन न्यूट्रलाइजेशन में
नमक और क्या बनता है, पानी बनता है, तो वो खत्म हो जाता है। कीमियाई रद्द अमल में शामिल एटमों की तादाद किस तरह मालूम की जाती है? तो याद रखिएगा कि एटमों की जो तादाद होती है ना, की जो पैमाइश उनके कीमियाई मादले से की जाती है। तो कीमिया है ना, कीमियाई यानी मादले के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, इनके एटमों की तादाद को हम लोग क्या करते हैं, मालूम कर पाते हैं। तो शायद आज की वीडियो में इतना ही है ना। आप लोग अगर यहाँ तक आ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक देखे, चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे हम भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे और चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। और वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और दोस्तों में शेयर नहीं किए, तो फटाफट सारी चीज़ कर लीजिए और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए, या टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा यू लर्न क्लासेज और वहां जुड़ कर ये पीडीएफ आप हासिल कर लें और हासिल करके आप अपने तैयारी को और बेहतर करें और बेहतर करें। थैंक यू, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।